हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वामी फॉरेस्ट्री राजस्थान। मेरे पिछले वीडियो में मैंने टॉन्सिल्स के लिए आपको कुछ प्राथमिक मेडिसिन्स बताई थी जो आप ले सकते हैं। उससे आपको काफ़ी रिलीफ होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं आपको थोड़ी मेडिसिन्स बताऊंगा। नाक में जो सूजन होती है, पानी गिरता है, या फिर नाक में थोड़ा बहुत किसी के मांस भी बड़ा होता है, उसकी वजह से भी पानी गिरता है, या फिर नॉर्मली कई बार किसी की एलर्जी की वजह से भी नाक में पानी गिरना शुरू हो जाता है, जिससे आपको छींकियाँ आती है, बार बार दिक्कत रहती है। कई बार सर्दी जुकाम की वजह से भी बहुत ज़्यादा पानी गिरता है, उससे भी आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है। तो ये नॉर्मली हल्की फुल्की जो दवाई है वो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ले सकते हैं। शुरुआती तौर में आपको इससे काफ़ी आराम होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से मिलिए, कंसल्ट करिए, उसके बाद कोई मेडिसिन लीजिए। वो मैं बताना चाहूँगा, ये एक हल्की एंटीबायोटिक है, सेफेक्जिम ऑफ्लॉक्सोसिन। सेफेक्जिम 200 mg और ऑफ्लॉक्सोसिन 200 mg। आपको अगर दिक्कत कम है, हल्का फुल्का कोई पानी गिर रहा है और हल्की हो सकता है थोड़ी बहुत जुकाम भी हो, तो उसमें भी ये काम करेगी। सेफेक्जिम ऑफ्लॉक्सोसिन ये एंटीबायोटिक है, आप 3 दिन सुबह शाम लीजिए। बच्चों के लिए नहीं है, 15-16 साल के जो व्यक्ति हैं उनके लिए हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप इसको सुबह शाम 5 दिन कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगी मेडिसिन नहीं है, आप कोई भी मेडिकल स्टोर से लेके आ सकते हैं। इसके बाद एक ये एलर्जी के लिए ही टेबलेट है, और लियोसिट्रोजिन और मोंटेलोकास सोडियम, जिसमें इसकी क्वांटिटी है लियोसिट्रोजिन डीहाइड्रोक्लोराइड है, ये तो 5 mg है, और मोंटेलोकास सोडियम है, ये 10 mg है। ये क्वांटिटी आप नोट कर लीजिए, क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। प्रोडक्ट का नाम कुछ भी हो, प्रोडक्ट की कंपनी कुछ भी हो, कोई वैल्यू नहीं रखेगा, लेकिन ये जो इसमें सोल्ट है ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये आप ख़रीद के ले सकते हैं। ये टेबलेट है, इसकी एक डोज रोज़ाना की होती है, एंटीबायोटिक की सुबह शाम, और ये एक टेबलेट रोज़ाना लेनी होती है। अगर आप शाम को लेते हो तो बहुत ज़्यादा रिलीफ होगा। और क्वांटिटी नोट करना इम्पोर्टेंट है, क्वांटिटी नोट कर लो आप। लियोसिट्रोजिन 5 mg और मोंटेलोकास्ट है वो 10 mg। और ये मेडिसिन अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 5 दिन कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन ये आप लॉन्ग टाइम के लिए इसको शुरू रख सकते हो, क्योंकि ये एलर्जी की टेबलेट है। अगर आप शाम को 2-4-5 महीने भी लगातार लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आप शाम को एक टेबलेट लीजिए, नाक से पानी भी नहीं बहेगा, छींक भी नहीं आएगी आपको, और ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके ज़्यादा। ये आप लंबे समय के लिए ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नाक में सूजन है, लाल हो रखा है, थोड़ा दर्द है, अगर दर्द है तो आप निमोस्लाइड प्लेन 100 mg, ये नोट कर लो आप। निमोस्लाइड प्लेन टेबलेट है 100 mg, इसमें देखो क्वांटिटी है 100 mg की। अगर हल्का फुल्का कम दर्द है तो आप एक टेबलेट रोज़ाना लीजिए। ज़्यादा दर्द है तो आप सुबह शाम ले सकते हो। 3 दिन कंटिन्यू रख के फिर बंद कर देना, अगर दर्द हो तब ले लेना। ये SOS के हिसाब से ले सकते हैं आप। और कई बार क्या है, बहुत ज़्यादा पानी गिरता है नाक से, तो इसमें एक एंटीकोल्ड टेबलेट आती है, वो भी कॉम्बिनेशन के रूप में काम करेगी। पैरासीटामोल, फेनिफायरिन हाइड्रोक्लोराइड, कैफीन डीहाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है। इसमें आप क्वांटिटी नोट कीजिए। क्वांटिटी है पैरासीटामोल 500 mg, और फेनिफायरिन हाइड्रोक्लोराइड है 5 mg, कैफीन है वो 30 mg, और हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है ये 25 mg। कॉम्बिनेशन नोट कीजिए फ्रेंड्स, कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। नाम इसका कुछ भी हो, प्रोडक्ट नाम कुछ भी हो, कंपनी कोई भी हो, आप प्रोडक्ट नोट कीजिए। प्रोडक्ट के अंदर जो सॉल्ट है वो नोट कीजिए।
पैरास्टामोल 500 mg और फेनिफायरलाइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg, कैफीन 30 mg और डिहाइफेनोडाइमाइन हाइड्रोक्लोराइड 25 mg। ये आप नोट कर सकते हैं। ये रोज़ाना की एक डोज है, आप खाना खाकर सुबह लीजिए। ये सुबह लीजिए। और वो एलर्जिक वाली जो टेबलेट है लियोसिट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड मोंटेलोकास्ट, ये आप शाम को लीजिए खाना खाने के बाद। और अगर कई बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो इन टेबलेट्स के साथ एक स्टेरॉइड भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मिथाइल प्रेडनिसोन 8 mg है। ये सोल्ट 8 mg, या फिर अगर आपको दिक्कत है तो आप 16 mg भी ले सकते हैं, या फिर प्रेडनिसोन 10 mg आती है, वो भी आप ले सकते हैं। ये शर्ट नोट कीजिए, मिथाइल प्रेडनिसोन 8 mg। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नाम कोई वैल्यू नहीं रखता, ये कंपनी कोई वैल्यू नहीं रखती। ये इम्पोर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो इन सारी टेबलेट्स के साथ ये आप 2 या 3 दिन सुबह शाम लीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, कंटिन्यू आराम नहीं हो रहा है, तो 5 दिन सुबह लीजिए, आपको आराम ज़रूर हो जाएगा। और इन टेबलेट्स की वजह से कई बार पेट में गैस बनना, ये दिक्कत हो जाती है। तो अगर होती है तो आप रेबिप्राजोल सोडियम, ये 20 mg की टेबलेट है जो आप ले सकते हैं। अगर दिक्कत नहीं होती तो कोई बात नहीं, न भी लें तो भी चलेगा। अगर दिक्कत होती है तो आप ये टेबलेट लीजिए। कंपनी कोई भी हो, प्रोडक्ट नेम कोई भी हो, ये अंदर वाला सॉल्ट जो है वो ज़रूरी है। ये नोट कर लीजिए आप, रेबिप्राजोल सोडियम 20 mg, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये मेरी हल्की सी मेडिसिन्स और हल्की सी आपके लिए जानकारी थी, जो आपको अगर नाक में सूजन रहती है, नाक में पानी गिरता है, आपको छींकें आती है बार बार, उसमें आप काम में ले सकते हो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से मिलिए। लेकिन नॉर्मली ये 3-4-5 दिन के लिए अगर आप लेते हो आपको आराम होता है। और ये एक टेबलेट है जो आप लॉन्ग टाइम के लिए चालू रख सकते हैं। आप देख सकते हैं इसको लियोसिट्रोजिन डिहाइड्रोक्लोराइड मोंटेलोकास्ट सोडियम। ये आपको मतलब छींक जो आती है बार बार, उसमें भी काम करेगी, और नाक में जो पानी गिरता है उसमें भी काम करेगी। तो आप नोट कर लीजिए, ले सकते हैं। अभी वैसे भी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो आप बाहर ज़्यादा नहीं जा सकते, डॉक्टर से भी नहीं मिल सकते। तो मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं हो सके जितनी ज़्यादा आपकी कोशिश करूं कि आपको रिलीफ हो। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे किसी भाई बहन के काम आ जाए। तो थैंक यू वेरी मच।